नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सभी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, भारत सरकार ने यह मान लिया है कि जो सवर्ण हैं या सामान्य वर्ग से जो आने वाले लोग हैं वो पेट से ही कुख्यात पैदा होते हैं। उनके चेहरे पर क्रिमिनल लिखा हुआ है। भारत में सवर्ण होना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। सवर्ण जन्म से ही दोषी होता है, क्रिमिनल होता है, उपद्रवी होता है। ऐसा मुहर भारत सरकार ने लगा दिया है। पहले आप सवर्ण को मुंह से गाली देकर संतुष्टि ले सकते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने कागजी रूप से मुहर लगा दिया है सवर्णों को गाली देने का, उनके शिक्षण जीवन पे प्रतिबंध लगाने का। मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी कास्ट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी जो भारत में सवर्णों के साथ हो रहा है वो देखने के बाद ये बिल्कुल कहने से आप पीछे नहीं हट सकते कि सवर्णों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और ये जो 20% सवर्ण हैं उनको अलग थलग करने के लिए भारत सरकार ने पूरी तरह से तैयारी भी कर ली है और उसको लागू भी कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए कानून के बारे में। भारत सरकार द्वारा जो 13 जनवरी को नया कानून लागू किया गया है, इक्विटी रेगुलेशन, समता में संवर्धन का कानून, उसके बारे में। इस कानून में जो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो छात्र छात्राएं हैं उनसे जो भेदभाव किया जाता है उस पर रोक लगाया जाएगा। अब इस कानून के अकॉर्डिंग किसी भी छात्र छात्राओं से उनके जाति, धर्म, लिंग, उनके कलर, गोरा, उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। और यही है समता में संवर्धन का कानून। और इस कानून की सबसे बड़ी और सबसे मजेदार बात जो है वो ये है कि इस कानून में एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विकलांग, इन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है, एक ग्रुप में डाल दिया गया है और सवर्णों को उठाकर फेंक दिया गया है कचरे के ढेर में। यानी अब सवर्णों के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कैंपस में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उन्हें और संभल कर यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना होगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कब कौन किस तरह से उन पर आरोप लगाकर चला जाएगा। क्या पहले से एसटी एससी जो एससी एसटी एक्ट था वो काफी नहीं था? क्या एससी एसटी एक्ट के तरह ही इस कानून का भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा? मतलब सीधे लफ्जों में आप ये समझिए कि अगर किसी सवर्ण को कोई बनिया बोल देता है, बनियागिरी कर रहे हो, पोंगा पंडित बोल देता है, दान लेने वाला बोल देता है, भिखमंगा बोल देता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, यानी सवर्ण कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप इस तरह का कोई भी शब्द अन्य के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। और अगर उसने आप पर आरोप लगा दिया है तो आप पक्का आप पर कार्रवाई होगी ही होगी। जो एक ग्रुप बांटा है, अगर उसके किसी भी छात्र ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किसी सवर्ण स्टूडेंट पे, छात्र पर आरोप भी लगा दिया तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। क्यों कार्रवाई होगी? क्योंकि ठीक है, आपने एक कानून बनाया भेदभाव से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, छात्रों को बचाने के लिए, तो उसमें एक क्लॉज और क्यों नहीं डाला कि अगर जो छात्र सवर्ण पे आरोप लग रहा है, अगर वो आरोप झूठा निकला तो जिस छात्र ने या जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की लाइन कहीं भी इस इक्विटी सो कॉल्ड समता के संवर्धन कानून में कहीं भी जोड़ा नहीं गया है। समता का संवर्धन, ये समता है? क्या पहले से यूजीसी ने कभी भेदभाव पर कोई कार्रवाई नहीं की? क्या पहले से यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा था छात्र से, जो इस तरह का कदम भारत सरकार को उठाना पड़ा? और उस सरकार के राज में, उस सरकार
के तहत ये सब हो रहा है, जिनको जिताने के लिए, जिनको सरकार में लाने के लिए सवर्णों ने अपनी जी जान लगा दी। और मोदी जी सिर्फ माला और डमरू डम 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 बजाकर सवर्णों को खुश करते रह गए, और सवर्ण इसी में खुश रहा कि अरे वाह, मोदी जी तो माला भी पहन रहे हैं और डमरू भी बजा रहे हैं और राम मंदिर भी बनवा दिए हैं, और नीचे से इनकी काटती रहे। सोचने वाली बात है कि जो सवर्ण जिस सरकार को लेकर आई, आज वही सरकार सामान्य वर्ग के लोगों की बैंड बजाने पे लगी है। बहुत संभल के रहना होगा, क्योंकि जरूर जिस तरह SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है, कल जाकर इसका भी दुरुपयोग किया जाएगा। तो सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर कि क्या वाकई में ये समता के संवर्धन का कानून है, या फिर समता के नाम पर सामान्य वर्ग के विरोध में ये कानून लागू किया गया है, लाया गया है, या फिर वोट बैंक के नाम पर जातिवाद की तुष्टीकरण की नीचता की ये पराकाष्ठा है। लेकिन कोई बात नहीं, समय बहुत बलवान होता है और समय सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।